नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी की बात में आज हम जिक्र करेंगे राम मंदिर के निर्माण के बारे में, जिस राम मंदिर को लेकर देश की राजनीति में उफान आया है, जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए कई आंदोलन चले, जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए लोअर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो पाया है। और जब रास्ता साफ हुआ तो सियासी पार्टियां खुद ही पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हट रही हैं। फिलहाल राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखे हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और इन 2 सालों में तकरीबन 30% काम भी पूरा हो चुका है। राम मंदिर की नींव का काम पूरा होने के बाद अब बाहरी हिस्से का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर का क्या क्या काम हुआ है उसको मीडिया को भी कवरेज करने का मौका दिया गया। बहरहाल राम मंदिर का काम पूरा होने में लगभग 2 साल और लगेंगे और जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा तब तक 2024 का चुनाव भी सर पर ही होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी राम मंदिर को किस तरह से बनाती है और देखना यह भी होगा कि विपक्ष बीजेपी के इस बड़े हथियार को कैसे रोक पाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि क्या राम मंदिर के सहारे बीजेपी 2024 की नैया पार करेगी? क्या विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मुद्दों पर चुनाव में ताल ठोकता रहेगा, मंदिर पर बैकफुट पर रहेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो हम अपने मेहमानों से जानना चाहेंगे और डिबेट शुरू करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर का काम किस तरह से चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को कैसे घेरा है, आप सुनिए। को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातः काल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए आप। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रच्छिन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने की तो हिम्मत नहीं है, मगर आज भी इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने। तो मैं आपको बता दें कि राम जन्मभूमि की आधारशिला रख दी गई है, कार्य जो है पूरी तेजी से जारी है। लेकिन इस बीच राम जन्मभूमि का कार्य कितना हुआ है उसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने, रिपोर्ट में देखिए आप। कितनी ऊंचाई तक ये पूरा मंदिर जाएगा? जमीन के नीचे 55 फीट तक हमने जो एक्सकैवेशन की सर्वसामान्यतः
और गर्भगृह के नीचे और 5 फीट। तो मैं बोल सकता हूँ कि 55 से 60 फीट तक जो हमारी नीचे जाके एक्सकेवेशन हुई, उसमें जैसे एएसआई को कई प्रकार के अवशेष मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, तो उन्होंने जो अपना काम किया था वो प्राथमिक रूप का तो था ही, लेकिन उसके बाद में कोर्ट में जाते जाते उन्होंने इसके 1 मंजिला नीचे तक का काम तो जरूर किया था। हम उसके 4 मंजिला और नीचे गए, तो जाने के बाद में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, हमने सब कोर्ट के सामने रखे, हमने सब ये चीजें एएसआई को दे दी। अब जब आप हमारा म्यूजियम हो जाएगा तो म्यूजियम में सब आपको देखने के लिए मिलेगी। ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी ऊंचाई होगी और कितने जो है गुंबद रहेंगे, शिखर रहेंगे? जो अभी है इसके ऊपर 26 फीट तक है हमारी प्लिंथ। इसके बाद में जो ग्राउंड फ्लोर है 28 फीट है, फर्स्ट फ्लोर उसके ऊपर 26 फीट का है, उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो 24 फीट का है, और उसके ऊपर 161 फीट पे हमारा मुख्य गर्भगृह का जो शिखर होगा, वो शिखर होगा 161। इसके अलावा यहाँ के और 5 शिखर है, वो क्रमशः उस क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा मंजिल उसको साथ में रखते हुए, लेकिन सबसे ऊंचाई है 161 फीट का। अच्छा, इस समय लोग कह रहे हैं कि जब राम मंदिर में लोग पहुंचेंगे तो वो अलग नजारा होगा, उनको सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी, जैसे उनके बैठने के लिए तरह तरह के वृक्ष लगाने की बात हो रही है कि छायादार वृक्ष यहाँ पर लगाए जाएंगे। कुछ उन चीजों को दोहराया जाएगा जो त्रेता काल में यानी भगवान राम के जमाने में थी, और उसका वर्णन रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में किया गया। क्या है वो उनमें से? सही है। अभी 2-3 चीज देखते हैं। यहाँ पे जो पूरा वातावरण होगा, वहाँ पे आने के बाद में सबको रामायण कथा ही सब जगह पे दिखाई देगी, सुनाई देगी। वाल्मीकि रामायण की जो कथा है, जो तुलसी रामायण में भी आई है, कालिदास रामायण में भी आई है, वाल्मीकि रामायण में भी आई है। जमीन के नीचे जो तल है, जो जिसकी हम अभी काम कर रहे हैं, उसके बाहर की ओर हम सोच रहे हैं कि हम रामायण की कथा का एक पूरा चित्र 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरीज के अनुसार 100 के करीब हम 6 फीट, 5 फीट बाय 2.5 फीट के 3 डायमेंशनल हम फिगर्स करेंगे, म्यूरल्स करेंगे। आप जब परिक्रमा करेंगे तो परिक्रमा के साथ साथ में आपको सीधा दिखाई देगा ये रामायण कथा है। अब ऊपर की ओर जो परकोटा है, परकोटे में आप जब घूमेंगे, फिर से परिक्रमा करना चाहेंगे, तो वहाँ पे जितने भी राम भक्त है, भारत के अंदर है, जितनी भाषाओं में उन्होंने लिखा है, महाकाव्य लिखे है, कहीं कहीं लोगों ने नृत्य गान के रूप में भी किया है, उन सब लोगों की महान गाथा है रामायण के ऊपर जो लिखाई गई है, वो वहाँ पे चित्रित की जाएगी। तो वो लोग भी होंगे, राम भक्त भी होंगे, उनकी कथा भी होंगी, उनके साथ में जो प्रसंग है वो इवेंट भी होंगे। ऐसे 150 हम परकोटे में करेंगे। इसके अलावा मंदिर के अंदर खंबे के ऊपर दशावतार वो चित्रित होंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे म्यूजियम होगा, म्यूजियम में यहाँ पे जो इसके पहले जो आंदोलन हुए 450 साल के मंदिर, पुराने जो मंदिर थे उसके सब अवशेष है, वो भी उसमें आ जाएंगे। तो सबको रामायण ही रामायण सब तरफ दिखाई देगा। और जैसे रामायण वर्ल्ड ओवर, भारत और भारत के बाहर का जो रामायण का जो चित्र है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो युवा है, बच्चे हैं, उनके सामने रामायण की तो कथा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपका परिचय करवा देते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आपको बता दें कि कीर्ति निधि पांडे जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा से, और साथ ही साथ हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राघवेंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर, और वहीं विपक्ष को अगर लेकर बात करें तो विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि विपक्ष सड़कों पर इसलिए उतरा है क्योंकि देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है, जीएसटी जिस तरीके से खाने पीने की चीजों पर भी लगा दी गई है वो आम जनता की कमर तोड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर विपक्ष को हिंदू विरोधी बता रही है। नहीं, सबसे पहले तो महंगाई के विषय में मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं। हमें लगता है हमें पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि इस विषय को लेकर के चाहे राम जन्मभूमि का विषय हो चाहे विषय, उसमें सबसे ज्यादा हम ही को कहना है। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, इनकी 10 बार सरकारें रही हैं 10 साल के लिए, उसमें 22 बार जो महंगाई दर थी वो 9% क्रॉस किया हुआ है, और 9 बार से ज्यादा दहाई का अंक पार किए हुए थे उनमें। और उसके बाद जब हमारी सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज तक हमारी महंगाई दर जो है 7% से ऊपर नहीं गई है, जब हमने वैश्विक युद्ध भी देखा और वैश्विक महामारी का भी देखा।
हमारे ऊपर बेवजह का ये कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल महंगाई और बेरोजगारी विषय को आरोप लगाता है। हाँ, ये विषय संजीदा विषय है और इस विषय को लेकर हमारी सरकार निरंतर काम करती रहती है। जी। देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहां पर है? जी। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में 109 रुपए 50 पैसे गंगानगर में पेट्रोल है। उत्तर प्रदेश में 97 रुपए 97.5 रुपए पेट्रोल है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां है? 27% राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 4% है। कांग्रेस पार्टी शासित राज्य में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है और वो इस विषय को लेकर के प्रदर्शन करती है। दूसरी बात, अगर इस विषय को लेकर के इतना ही संजीदा थी, लोकसभा से बहिर्गमन क्यों करती है? लोकसभा में चर्चा क्यों नहीं करती है? हमारी सरकार तो चाहती थी महंगाई और बेरोजगारी विषय को लेकर के ये आए और चर्चा करें। ये लोग सिर्फ नाटक नौटंकी करना चाहते हैं। वास्तविकता तो ये है, ये लोग जो है जिस विषय को लेकर के हमारी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, पूरा देश जानता है। आज की तारीख में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर हैं। ईडी उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में ये चौतरफा गिरे हुए हैं, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, वहां से इनको कोई भी उनको सुविधाएं नहीं मिली है और ये अच्छी तरीके से समझ गए हैं। सिर्फ इसी विषय को लेकर के पहले ये कहते थे मैं सत्याग्रह करूंगा भ्रष्टाचार को लेकर के। भाई ये बताइए, सत्याग्रह भ्रष्टाचार से संजीदा विषय को लेकर के पूरे देश में इनकी जगहसाई हुई थी। इनके ऊपर किस प्रकार से लानत दी गई थी। फिर उन्होंने इस विषय को लेकर के अब ये कहने लगे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के विषय। सबसे बड़ी बात है, अगर ये इन विषयों को लेकर के इतने संजीदा थे तो सदन में चर्चा करनी चाहिए।